जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं। और क्या आप पिछले क्लास को बहुत बेहतरीन ढंग से देख लिए हैं? ये आपका जो है मॉडल सेट है मैथ का, जो झारखंड सरकार ने जारी किया है। और जितने भी मॉडल सेट जारी करेंगे उसका सोल्यूशन हम तुरंत आपके साथ लेके आएंगे। जैसे जारी होगा, जैसे नोटिफिकेशन देगा, उसका नोटिफिकेशन तो दे चुका है, लेकिन जैसे उसका PDF डाउनलोड डालेगा जैसे झारखंड सरकार, मैं आपके साथ वो वीडियो लेकर के आऊँगा और सारा सोल्यूशन मैं उसका बताऊँगा। साथ ही में जितने भी अभी तक जितने बता दिए गए क्वेश्चन, वो सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप बहुत बेहतरीन ढंग से 1 से 2 बार देखेंगे, आपको समझ में आएगा। यदि आप उतने क्वेश्चन जितना सॉल्व कराया जा चुका है उतना यदि आप बेहतरीन ढंग से समझ रहे हैं, इसका मतलब आपका एक्यूरेसी बहुत ही भयानक है। तो देखते रहिए पूरे क्लास को, और क्लास को देखते देखते आप अपने को एक्यूरेसी को इस तरह से बढ़ाइए कि एग्जाम में बैठेंगे आपको ज़्यादा क्वेश्चन के लिए पेपर और पेन की ज़रूरत ना पड़े। मैं बता रहा हूँ ऐसा, लेकिन आपको यहाँ जो है वो नोट्स आपको बनाते रहना है। नोट्स बनाएंगे, आप यदि भूल भी जाएंगे तो कुछ देर के बाद यदि भूल जाएँ तो उसको नोट्स को देख कर फिर आप जो है उसका रिवीजन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 37 पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि वर्ग अंतराल आप पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े तो फिलहाल यहाँ समझ लीजिए जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, वर्ग अंतराल के लिए जो है एक वीडियो बनाया जाएगा, एक पूरे वो क्लास है एक्सरसाइज में, जो मैथ के एक्सरसाइज में दिया गया है उस क्लास को पूरा बताया जाएगा। यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताएंगे, उसके लिए हम एक लॉन्ग वीडियो को अपलोड करेंगे। अभी यहाँ बता रहा है कि वर्ग अंतराल 15 से 20 तक गई है। इसमें से क्या है कि निम्न सीमा पूछ रही है कि निम्न सीमा क्या है। यदि कोई भी निम्न सीमा का पूछ रहा है कि सबसे नीचे का जो स्तर है वो क्या है, तो जो सबसे नीचे का स्तर वही होता है जहाँ से वो शुरू होता है, और सबसे ऊँचा स्तर जो है, सबसे पीक जो होता है वो जहाँ होता है जहाँ तक वो गया रहता है। तो शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 15 से शुरुआत हो रहा है। जा कहाँ से रहा है? जा कहाँ तक रहा है? तो 20 तक जा रहा है। तो जहाँ से शुरू हो रही है उसी को हम निम्न सीमा कहते हैं। तो निम्न सीमा मेरा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और यदि पूछेगा उच्च सीमा क्या है, तो उच्च सीमा पूछेगा तो वो 20 हो जाएगा। किसी भी वर्ग अंतराल में जहाँ से शुरू होती है वो निम्न सीमा होती है, जहाँ तक जाती है उसी को हम उच्च सीमा कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका निम्न सीमा क्या हो जाएगा? तो 15 आपका निम्न सीमा जो हो जाएगा, जो आंसर आपका 20 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछ रहा है कि मिलान चिन्ह जो है वो क्या बोल रहा है कि इसमें दिया गया है, लाइन खींचा गया है, इसमें मिलान चीज़ किसको दर्शा रहा है? तो ये रोमन अंक, जैसे आप पढ़े होंगे तो रोमन अंक देखे होंगे, तो ये रोमन अंक पे ही है। उसमें बताया जा रहा है कि ये किसको दर्शा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको लाइन को इसमें गिन देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन हो गया, तीसरा लाइन हो गया, चौथा लाइन हो गया, पाँचवा लाइन ये, छठा लाइन ये, और ये ऐसे भी अधिक काट देता है तो ये भी एक लाइन होता है। और इसको भी एक में हम काउंट करेंगे। तो इसमें पूरा लाइन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और एक लाइन ये हो गया। कुल टोटल कितने लाइन हो गया? 7। जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी, जिसमें ये 7 दिखा रहा है। तो ये जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आगे क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, देखिए ये क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। क्या पूछ रहा है कि 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान, बहुत ही लो भाई, बस इसका क्या करना है आपको? स्क्वायर याद रखना है। स्क्वायर होता है क्या है? 15 का स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर करना है, जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे चलिए देखते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसको 225 आपको तो आपको वर्ग याद रख सकते हैं, नहीं तो आप क्या करना है, 15 को 2 बार गुना करना है। 15 देखिए 15 गुने 15 करना है, और प्लस है फिर 10 गुने 10 करना है। 15 को 15 से गुना करेंगे 225 आएगा, 10 को 10 से गुना करेंगे 100 आएगा, और टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे 325 हो जाएगा। और आंसर हमारा क्या है? 325। आप ये ना जोड़ दें कि 10 और 15 25, तो 25 का स्क्वायर, ये गलत हो जाता है। हमारा क्या है? इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, दोनों को तब जोड़ना है स्क्वायर करने के बाद। ऐसा नहीं कि कॉमन लेके हम स्क्वायर को कॉमन ले लें, ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 325 आंसर। अब ये देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें केवल क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट हम पिछले वीडियो में बता दिए गए हैं, उसी का क्यूब रूट निकालना है कि क्यूब रूट क्या होता है। तो किसका क्यूब रूट है आप याद कर सकते हैं कि ये है 1000 है। तो 1000 किसका क्यूब रूट होता है? 1000 जो है इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको लिखने का क्या है, जैसे हम 1000 लिख दिए, और क्यूब रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/3। क्या होता है? पावर में 1/3। तो इसको कैसे लिखते हैं? जैसे देखिए 10 का स्क्वायर है, इसका मतलब होता है कि 2 जीरो लिख देना है। तो 2 जीरो लिख दिया, स्क्वायर का मतलब 2 जीरो। अब यहाँ कितना है? 3 जीरो। तो क्या करना है? यहाँ 3 जीरो है तो क्या करना है? 10 की पावर 3 लिख देना है। 10 की पावर 3 लिख दिया, और बट्टा में और फिर पावर क्या है? 1/3 कर दिए। अब ये देखिए ये क्या है? जब ब्रैकेट के बाहर पावर रहता है तो ये दोनों क्या होता है? गुना में रहता है। जैसे देखिए 10 के पावर क्या हो गया? 3 गुने 1/3। अब क्या है? 3 गुने 1/3, और 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि इसी को जो है ये क्यूब रूट जो है 1000 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसको और मॉडिफाई किए तो हमारा ये आ गया, और इसको मॉडिफाई करने के बाद ये आ गया, और इसको मॉडिफाई करने के बाद आ गया। यानी कि आप इतना प्रोग्रेस ना करके, इतना ना लिख करके आप सीधा इसको याद रख सकते हैं कि 1000 का क्यूब रूट जो होता है वो 10 होता है, और आपका आंसर जो है ये 10 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। 42 नंबर में क्या होता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? आपको निर्देशांक पता होगा, नहीं निर्देशांक पता है तो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें देखिए सारा वीडियो अपलोड किया गया है। उस वीडियो को जो है आप पढ़ सकते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है। तो निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक
निर्देशांक जैसे दो एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, जो उत्तर दक्षिण की ओर जो जा रहा है, जैसे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये वाई एक्सिस रहता है। और यदि फिर एक वाई एक्स एक्सिस रहता है, जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस होते हैं। जब यहाँ से ये क्या होता है, ये हमारा पॉइंट होता है, मूल बिंदु जहाँ दोनों कटता है उसी को हम कहते हैं क्या, मूल बिंदु कहते हैं। ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे तो ये होता है पॉजिटिव में, क्या होता है पॉजिटिव में। और मूल बिंदु को जब नीचे जाते हैं तो ये होता है नेगेटिव में। जब यहाँ से फिर हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु से राइट की ओर जाते हैं तो हम अच्छा जाते हैं, इसी को कहते हैं पॉजिटिव में। और जब हम इससे बाईं ओर जाते हैं तो ये हो जाता है नेगेटिव। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, इसको हम क्या कहते हैं एक्स डैश से दिखाते हैं। और इसको हम वाई से दिखाएंगे, नीचे को किसको दिखाएंगे, नीचे वाई डैश से दिखाते हैं। तो मूल बिंदु पर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ से फिर बढ़े 1 2 3 4 इस तरह बढ़ते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ भी बढ़ रहे हैं -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, नीचे बढ़े। अब क्या है मूल बिंदु क्या है, यहाँ मूल बिंदु जहाँ कट रहा है ये 0 पर है। तो एक्स एक्सिस जो ये वाई क्या है, यहाँ है वाई क्या है 1 है, तो यहाँ क्या होगा, मूल बिंदु पर वाई 0 होगा और एक्स भी क्या होगा 0 होगा। तो हम क्या होता है निर्देशांक में क्या करते हैं, हम एक्स को पहले लिखते हैं और वाई को बाद में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स को पहले लिखते हैं कॉमा वाई को बाद में लिखते हैं। तो मूल बिंदु पर एक्स क्या होता है, मूल बिंदु पर एक्स 0 होता है और मूल बिंदु पर वाई भी क्या होता है 0 होता है। जब 0 से इधर बढ़ते हैं तो 1 2 3 बढ़ते हैं, वाई की ओर बढ़ते हैं तो 1 2 3 बढ़ते हैं। ये हो गया। और ये हो जाने के बाद हमारा यहाँ आंसर क्या हो गया कि मूल बिंदु यानी 0 0 पर 0 0 एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निर्देशांक है। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपका ये पढ़ने को मिलेगा। तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा आंसर 43 का। 44 में क्या पूछ रहा है कि निर्देशांक 4 -5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए ये जो अभी हमने बताया कि ये क्या है, निर्देशांक में क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो होता है वाई और एक्स के इसके बीच में जो होता है, इसको ये निश्चित है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। ये पहला चतुर्थांश होता है। क्या होता है, पहला चतुर्थांश होता है। और ये जो होता है वो दूसरा चतुर्थांश होता है। ये जो होता है तीसरा चतुर्थांश होता है। और ये जो होता है वो चौथा चतुर्थांश होता है। अब इसमें क्या करना है, इसको देखना है कि एक्स एक्सिस क्या है, ये प्लस में है, वाई एक्सिस भी क्या है प्लस में है। इन दोनों के बीच में जो होता है वो क्या होता है, प्लस प्लस होता है। ठीक है, यानी कि एक्स भी प्लस हुआ, वाई भी प्लस हुआ। पहले एक्स को लिखेंगे, बाद में हम वाई को लिखेंगे। यहाँ क्या है कि एक्स पहले लिखेंगे तो एक्स क्या है माइनस में है, क्योंकि मूल बिंदु से बाएं की ओर जाएंगे तो एक्स माइनस हो जाता है। तो पहले माइनस को लिखेंगे, उसके बाद क्या है वाई किधर जा रहा है, वाई ऊपर जा रहा है, तो ये वाई क्या है प्लस में है, वाई क्या है प्लस में है। तो इसको फिर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। यानी कि यहाँ क्या है एक्स माइनस है और वाई प्लस है, तो माइनस प्लस ये होता है। क्या होता है, माइनस प्लस। नीचे देखेंगे क्या है, वाई किधर आ रहा है, ये जो चतुर्थांश बना है, ये चतुर्थांश किसका बना है, चतुर्थांश किसको कहते हैं। जैसे हम यहाँ एक गोला छापने, तो गोला छापने इसका 4 भाग किए। 4 भाग में क्या होता है, एक भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश, मतलब चतुर्थ का जो एक अंश होता है उसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। यानी 4 भाग में एक भाग को क्या कहते हैं, 4। जैसे ये पूरा कितना है 4 है, 4 के एक भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। जैसे 2/4 लिखेंगे तो 4 का जो दूसरा भाग है उसी को हम क्या करेंगे, 2/4 कहेंगे। जैसे 1/4 को चतुर्थांश कहते हैं, 2/4 को 2/4 कहेंगे। फिर 3 भाग रहेगा, 4 में से 3 भाग रहेगा तो उसको हम 3/4 कहेंगे। तो क्या है, इसको चतुर्थांश कहते हैं। अब क्या है, ये एक्स भी यहाँ क्या आ रहा है माइनस में है, वाई भी क्या है यहाँ माइनस में है, तो ये माइनस कॉमा माइनस में लिखेंगे। और यहाँ क्या है, एक्स किधर जा रहा है, एक्स इधर जा रहा है, आई। और ये जो चतुर्थांश बना है वो एक्स प्लस से बना है और यहाँ बना है वाई माइनस से बना है। तो एक्स क्या है प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, और वाई क्या है माइनस में है तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ये हमारा चतुर्थांश चौथा हो गया। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और ये चौथा। इसको आपको याद रखना है कि कौन सा चतुर्थांश कहाँ हो रहा है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कौन सा चतुर्थांश कौन है। इस तरह से आपको पूछा जा रहा है कि 4 - 5 क्या है, 4 - 5। जैसे देखिए ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये 5 हो गया। इसी तरह से 1 - 1 - 2 - 3 - 4 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। यहाँ भी +1 +2 बढ़ता जा रहा है, यहाँ -1 - 2 - 3 - 4 बढ़ता जा रहा है। तो पहले पूछ रहा है कि 4 कहाँ है, तो 4 क्या है, प्लस में 4 दिया है। तो प्लस हमारा कौन होगा, पहले एक्स को बताते हैं। तो ये एक्स क्या है, 1 प्लस 1 माइनस है, तो प्लस बता रहा है, यानी कि इधर हम जाएंगे। तो एक्स क्या है, एक्स यानी यहाँ क्या दिया गया 4, उसके बाद -5 दिया गया है। यानी पहले हम एक्स को लिखते हैं और बाद में वाई को लिखते हैं। तो पूछ रहा है कि 4 जो है वो क्या है प्लस में, तो प्लस में पहले क्या होता है, प्लस में होता है। तो पहले जब प्लस में होगा तो या तो ये वाला होगा या तो ये चतुर्थांश होगा, कोई भी एक चतुर्थांश होगा प्लस वाला, या तो ऊपर वाला होगा या तो नीचे वाला। यानी कि या तो प्लस से पहले मतलब ये पहला चतुर्थांश होगा, चाहे दूसरा चतुर्थांश होगा, कोई एक दो में से कोई एक चतुर्थांश होगा। तो देखते हैं बाद में क्या है माइनस है, इसमें क्या है बाद में प्लस है, यानी कि ये चतुर्थांश हमारा नहीं होगा। इसके अनुसार क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये पहले प्लस है फिर बाद में माइनस है। यहाँ भी क्या बता रहा है, एक्स क्या है प्लस में, वाई क्या है माइनस में, एक्स क्या है प्लस में, वाई क्या है माइनस में। तो ये किस में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। किस में होगा, यानी चौथे चतुर्थांश में होगा। ये देखिए क्या है, डी नंबर हमारा क्या होगा, आंसर होगा जो चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो आपको इसको जो है बेहतरीन ढंग से देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 45 बता रहा है। 45 क्या है कि बिंदु ये
5, 3 का x निर्देशांक क्या होगा, ये x निर्देशांक पूछ रहा है। जैसे यहाँ निर्देशांक के बारे में हमने बताया, तो x निर्देशांक ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, क्या है ये y डैश है। यहाँ पूछ रहा है कि x निर्देशांक क्या होगा, यानी पहले हम x को लिखते हैं, बाद में y को लिखते हैं। यहाँ x है, यहाँ y है, तो x के स्थान पर क्या है 5 है, y के स्थान पर क्या है 3 है। तो हमको किसका निर्देशांक पूछ रहा है, x का पूछ रहा है, तो x का निर्देशांक मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए बिंदु ये -3 है, -5 है, का y का निर्देशांक क्या है, यानी y निर्देशांक क्या है, y के स्थान पर क्या है। सीधा बात आपको ये पुट करना है कि y के स्थान पर क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं x को, उसके बाद लिखते हैं y को। तो x, y, तो y के स्थान पर क्या है -5 है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। +5 आप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये -5 है तो आपको -5 दिखाया है, -5 ही लिखना है, +5 नहीं लिखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। क्योंकि -5 क्या होगा y के स्थान पर, तो ये y है, तो y के स्थान पर इधर नीचे वाला कहीं होगा, क्या होगा नीचे में कहीं होगा -5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा बी। देखते हैं अब 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु सी, कोई भी बिंदु है उसको मान लिया है कि बिंदु सी है। बिंदु सी पर क्या माना है कि 3 - 5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। जैसे फिर से मैं एक निर्देशांक बनाता हूँ आपके साथ, क्या है ये है y एक्सिस, ऊपर नीचे जाता है, x एक्सिस जो है ये सीधा रेखा जाता है इस तरह से। इसको हम x कहते हैं, इसको x डैश कहेंगे, x कहेंगे, इसको y कहेंगे, और इसको नीचे वाला को हम y डैश कहते हैं जो माइनस में होता है। अब क्या है, इसमें पूछ रहा है कि कोई बिंदु एक सी है और उसमें बोल रहा है कि 3 है और फिर -5 है। पहले क्या लिखा रहा था x, तो x कहाँ तक गया है 3 तक गया है, तो 3 क्या है प्लस में है, तो हम प्लस की ओर लेंगे। ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। 1 2 3 हम 3 तक ले लिए। उसके बाद क्या कह रहा है -5 है, -5 कहाँ हम इसमें आएगा, तो -5 जो है ये नीचे वाला में आएगा। तो हम ले लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ 4 हो गया, और नीचे चले जाते हैं तो ये हमारा क्या हो गया 5 हो गया। तो ये हो गया कितना -5, और यहाँ क्या हो गया 3। जैसे हम इसको मिलाएंगे तो जैसे ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। बिंदु ये क्या है, सी बिंदु है, ठीक है, सी बिंदु हो गया। उसमें बात कर रहा है कि इससे कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो यहाँ और यहाँ के बीच में हम कितनी रेखाएं गुजर सकते हैं, यहाँ और यहाँ के बीच में, यहाँ हमारा निश्चित आ गया, इसमें क्या बहुत सारी रेखाएं गुजर सकते हैं। जैसे ऐसे ऐसे खींचेंगे तो बहुत सारी रेखाएं जाएगा, हम ऐसे ऐसे भी खींच सकते हैं। देखिए कितना रेखाएं खींच सकते हैं, बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे भी खींचे इसके बीच में क्या है बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा जो अनंत है। अभी तक जो है जितने क्वेश्चन बताया जा चुका है, इस क्वेश्चन को आप बार बार रिविजन कीजिए। हम जो है आपके लिए क्या करेंगे, हर बार जो है थोड़ी थोड़ी वीडियो छोटा छोटा करके दिखाएंगे, ताकि आप उबे ना और आप बिल्कुल अच्छी तरह से देखते रहें। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।